माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो प्रेजेंटली ये है कि आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। तो इसमें जहां तक हो सकेगा हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके लिए प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आप अपना पाइल सेलेक्ट करो एंड हम लोग चीजें स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीजें बहुत हद तक आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, अगर चीजें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर चीजें आपसे नहीं रेजोनेट होती हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप मेरे चैनल पे किसी दूसरे वीडियो को देख सकते हो या कुछ और भी देख सकते हो, कोई दूसरा सा भी वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलिए, यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स। पाइल 1 है 5 नंबर का पाइल और पाइल 2 है 9 नंबर का पाइल। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में सोच के ध्यान से इस पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और तब आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, सिलेक्ट कीजिए अपने पाइल को, फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी 5 नंबर पाइल की, जो कि हमारा पाइल नंबर 1 है। उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी 9 नंबर पाइल की, जो कि हमारा पाइल नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, क्या चीजें हैं जो उनके मन में आपके लिए चल रही हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग अभी एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से होके गुजर रहे हो। एक ऐसा टाइम चल रहा है जबकि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं। ओके, मे बी आप लोग सेपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हो। ओके, अगर आप मैरिड हो तो मे बी आप इस पर्सन के साथ थोड़ा नहीं रहना चाहते हो या वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस टाइप का कोई एक सिचुएशन हो सकता है। देखिए, अभी आप दोनों के बीच में जो एनर्जी चल रही है वो कहीं ना कहीं जस्टिस की चल रही है। तो जब भी जस्टिस की एनर्जी चलती है तो हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आपने सही किया है, अगर आप सिचुएशंस में पूरी तरीके से सही रहे हो तो फिर उसका कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं तो या तो समय रहते हुए उसकी आप माफी मांग लो या तो उसे एक्सेप्ट करके चीजों को बेहतर तरीके से करने के कुछ उपाय ढूंढ लो। ओके, तो ये एक फैक्टर हो गया। तो आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं इवन दो अगर आप लोगों के बीच में ऐसी कोई बात हो रही है कि भाई हमें अब नहीं रहना साथ, हमें थोड़ा अलग अलग रहना है या नहीं, साथ गुजारा पॉसिबल नहीं है, तो भी आपको एक चीज याद रखना है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में एक पॉजिटिविटी भी है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियसली एक्ट कर रहे हैं, बहुत ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप बता नहीं सकते हो कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एग्जैक्टली क्या होगा, नेक्स्ट चीजें इस पर्सन के द्वारा आपके लाइफ में क्या की जाएंगी वो आप बता नहीं पा रहे हो। मगर ऐसा नहीं है कि एकदम से ये पर्सन आपको लेकर के नेगेटिव हो गए हैं। तो किसी किसी के लिए ये सिचुएशंस भी आएंगे कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा रिलेशनशिप के जजमेंट्स को छोड़ के एक बार चीजों को सुनने के लिए रेडी हो सकते हैं। ओके, अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हो तो सबसे बेस्ट बात यह है कि दोनों अपनी अपनी गलतियां कन्फेस कर लो कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, आपसे ये गलती हो गई, अब इसको मिला जुला के थोड़ा सही करके इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के अलग होने के बारे में या जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में बैक ऑफ द माइंड में ये पर्सन सोचता जरूर होगा। ओके, मगर ये चाहते हैं कि चीजें थोड़े समय दे करके
ओके, ऑल्दो आपके पार्टनर डिसीजंस लेने में बहुत पक्के हैं। ओके, तो वैसे तो आपके पार्टनर काफी डिसीजंस लेने में पक्के हैं, जो भी डिसीजन लेंगे जनरली उससे पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है कि हर एक सिचुएशन में आप उसी तरीके से डिसीजंस ले पाओ। तो किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। जो भी आपके रिवर्स के कार्ड्स हैं वो मैं रीड रिवर्स में ही करूंगी, आपके देखने की सुविधा के लिए मैं उसे सीधा रखूंगी। ओके, तो आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ यार चलो ठीक है, लाइक ये पर्सन है, इस पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा ना आपके पार्टनर अभी सिचुएशंस को इग्नोर करना चाहते हैं। अब एक चीज हो गई कि आप किसी चीज को इग्नोर करना चाहते हो मगर वो आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, ये बिटर रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में वो सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड में चल रही हैं। अब दूसरी एक जो चीज है जो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगी, आपके रिश्ते के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगी, वो ये है कि आपके पार्टनर इस एनर्जी की तरफ देखेंगे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ओके, या कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरे मिस्टेक्स की वजह से चीजें खराब हो रही हैं, कहीं मेरा केयरलेसनेस तो बहुत ज्यादा नहीं था। इसी सिचुएशन में किसी किसी के पार्टनर ये भी कह सकते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारे साथ आके। ओके, तो ये भी किसी किसी को सुनने को मिल सकता है, क्योंकि 5% जनता होगी, बाकी जो 95% जनता है उनके लिए यही वाली चीज है कि आपके पार्टनर को ये चीज कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज्यादा खटकेगी कि कहीं ये रिलेशनशिप में जो चीजें इधर उधर हो रही हैं वो इस रीजन से तो नहीं हो रही है ना कि इन्होंने गलत एक्शन लिया या इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तो वो चीजें आपके पार्टनर के माइंड में चलेंगी। ओके, फिर एक तो ये है थोड़े स्टूपिड से डिसीजंस आपके पार्टनर ले सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको लगेगा कि ये क्या डिसीजन है, ये क्या बात है। ओके, तो वो सब कुछ आपको इस पर्सन की एनर्जी में देखने को मिल सकता है। डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो बहुत लोगों के पार्टनर इस रिलेशनशिप से काफी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। ओके, थोड़ा सिचुएशन को सही करने की भी बात अगर आप करते हो तो देखिए बैक ऑफ द माइंड में ये चीज चल रही है, तो आगे जाके हो सकता है कि एनर्जीज की और ज्यादा स्ट्रांग हो या वीक हो। ओके, वो तो आगे का आगे ही देख पाएंगे हम लोग। ओके, तो अभी क्या है कि इस पूरे सिचुएशन में जब आप कहते होगे कि हाँ चलो कोई एक डिसीजन लेते हैं, तो उनके साइड से आपको जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखता होगा, तो उसकी वजह से आपको लगता होगा कि पता नहीं इस पूरे सिचुएशन में शायद आप ही चीजों को संभालना चाहते हो, आप ही चीजों को रखना चाहते हो। बट आपका भी एटीट्यूड अभी के कंडीशन में ऐसा है कि भाई अगर तुम्हें जाना है तो वंस एंड फॉर ऑल जाओ। ओके, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों को मैनेज करके आपने अपनी लाइफ को सही किया है, क्योंकि इस पर्सन के लिए आपकी लॉयल्टी काफी हाई थी। तो अब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अगर जाना है तो तुम जाओ धीरे धीरे, ओके, या नहीं रहना तो मत रहो, मगर जाना है तो एक बार में जाओ, ऐसे नहीं कि आज हो कल नहीं, परसों हो तरसों नहीं, ये वाला सिचुएशन मत करो, क्योंकि आप थोड़ा अपने लाइफ को पॉजिटिवली कैरी ऑन करना चाहते हो, पॉजिटिवली रखना चाहते हो। तो ये जो केयरलेसनेस वगैरह है ना वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो आपको लगेगा कि ये क्या बात है, सही तरीके से चलो। कहीं ना कहीं आपका होम, आपकी हैप्पीनेस, अब देखिए होम दो जगह होता है, एक तो वो जगह होती है जिसे हम अपना घर परिवार कहते हैं, और दूसरा वो जगह होता है जहाँ पे हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन आपके अपने फैमिली का मेंबर नहीं है तो आप उससे कनेक्टेड नहीं रहोगे। कभी कभी कोई हमारे बाहर परिवार का बाहर का भी होता है, फिर भी हमें उससे बहुत लगाव होता है, उसके लिए फीलिंग्स होती हैं। तो ये सारे सिचुएशंस में ना आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और वही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए भी होगी। उनको ऐसा लगेगा कि भाई अभी तो इस पर्सन के साथ आगे की काफी लंबी लंबी प्लानिंग्स करी थी मैंने, लाइफ को आगे देखने के बारे में सोचा था, हो सकता है इस पूरे सिचुएशन में आपके बच्चे वगैरह भी इन्वॉल्व हों। ओके, तो वो एक हैप्पीनेस था, वो एक चीजें थी, आप दोनों के टुगेदरनेस में आप दोनों को काफी अच्छा लगता था, इंजॉयमेंट था।
तो वो चीजें कहीं ना कहीं अभी जो खराब हुई हैं या प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को काफी डिस्टॉर्टेड सा लगता है, ऐसा लगता है क्यों ये सब हो रहा है। जबकि अगर आपके सिचुएशंस में चीजों को देखा जाए तो आइडियली एक अच्छे रिलेशनशिप में जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ है, मगर आज के डेट में ये थोड़ा अनहैप्पीनेस के तरफ जा रहा है। ये एनर्जीज देखिए, ये आपका रिवर्स में आया था, मैं इसकी रीड रखा, मैंने इसको सीधा है क्योंकि आपको देखने में असुविधा होती है। ओके, अदरवाइज ये रिवर्स का कार्ड था हमारा। तो वही है ना कि आपको लगता है कि सब कुछ है इस रिलेशनशिप में, फिर भी इतनी ब्रोकन सी जिंदगी क्यों है। ओके, लाइक आप लोगों के बीच में इतना प्यार है, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आप इस पर्सन को प्यार करते हो, फिर भी चीजें इतनी अप डाउन क्यों है। ओके, बहुत टाइम्स पे आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बस और बस अपने फैमिली के बारे में सोच रहा है या कुछ ऐसा सा है। बट देखिए, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन बिल्कुल फैमिली के बारे में सोचना कोई गलत बात तो है नहीं, मगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बस फैमिली के बारे में सोच के इस पर्सन ने चीजें खराब करी हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए चीजें फॉलो अप करें। ओके, रीसेंट टाइम्स में आप दोनों के बीच में किसी टाइप का अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब अब्यूजिव रिलेशनशिप एक ऐसी चीज होती है जिसके सपोर्ट में मैं कभी नहीं रहती हूँ। ओके, अगर आपके साथ किसी भी टाइप का अब्यूजिव रिलेशनशिप है तो उससे कोशिश कीजिए कि आप निकल जाइए, और अगर आप नहीं निकल सकते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा फिर अपना ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉल तो आपका पर्सनल कॉल होगा कि आप क्या करोगे क्या नहीं। ओके, बट अब्यूजिव रिलेशनशिप है, कोई आपसे बदतमीजी से, बुरे से, गंदे से बात कर रहा है, तो अपनी वैल्यू मत खोने दीजिए। ओके, ऐसे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ईगो रखना चाहिए रिलेशनशिप में, मगर एक चीज होती है हेल्दी ईगो, हेल्दी स्टेटस, वो सारी चीजें जरूर रखनी चाहिए। आपको अपने आप की खुशी भी देखनी होगी। ओके, तो अब्यूजिव रिलेशनशिप होने के भी चांसेस हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को लैक करता है, या तो ये आपको सिक्योरिटी दे नहीं पाते हैं कि भाई, मतलब एक होता है ना कि आप एकदम टेंशन फ्री होकर के अपना काम वगैरह करो कि हाँ ये पर्सन तो रहेगा मेरे साथ। ओके, या तो ये आपको लेकर के 100% श्योर नहीं है, इनका दिमाग हमेशा ही अलग डायरेक्शन में चलता है। ओके, शक कर सकते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा शक्की होते हैं, या अगर ये आप पे शक नहीं कर रहे तो ये आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। अगर आप ये कहोगे कि मुझे चिंता निफिक्र होकर के एक रिलेशनशिप चाहिए, तो ये वो रिलेशनशिप आपको देने में कहाँ तक सक्षम है ये अभी तक आपको पता चल गया होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारे केसेस में डिवोर्स वगैरह की एनर्जी तो दिखाई रही है। ओके, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद मैंने ये चीज कर ली होती तो रिलेशनशिप सही रहता, शायद मैंने वो चीज कर ली होती तो रिलेशनशिप सही रहता। मगर हमेशा एक बात याद रखें कि कुछ भी करें तो इसमें एक चीज का ख्याल जरूर रखें कि अपने आप की भी वैल्यू मेंटेन रखनी पड़ेगी। ओके, तो और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होंगे कि बाहर से ऐसा दिखा रहे होंगे कि उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। मान लीजिए सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों दिखाऊं अपने पार्टनर को कि मेरी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीज भी उस पर्सन को काफी खटकेगी कि भाई यहाँ मैं इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। ओके, बस बोलने की सुविधा के लिए मैं एक ही जेंडर में बोलती हूँ। ओके, वरना बार बार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, करेंगी, करेंगे, ऐसे बोलना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, टंग ट्विस्टर टाइप का हो जाता है। ओके, तो वो चीज भी इस पर्सन को लग सकता है कि लाइक आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे बैठी हूँ या बैठा हूँ और ये पर्सन अपनी दीन दुनिया में बिजी है। तो वो चीज है कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर, मूवमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो इग्नोरेंस, भाई अगर प्रॉब्लम चल रहे है, रिलेशनशिप अच्छा चले या बुरा चले, डिस्कशन एक किसी भी रिलेशनशिप का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। आप डिस्कशन रिलेशनशिप से निकाल देते हो, आप रिलेशनशिप को रिलेशनशिप से निकाल देते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा समय दूं, या वो आपको ऐसा कहते होंगे कि भाई समय दो, जब समय आएगा तब हम लोग इसे डील करेंगे। तो ठीक है, ये भी अप्रोच सही है,
मगर इन बिटवीन जो चीजें आपको फील हो रही हैं वो आपके लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। तो आपके पार्टनर को थोड़ा आपकी तरफ ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो कि फोकस अभी वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए, थोड़ा दिमाग विमाग ठंडा हो जाए, गाना वाना सुन लूं, मजे कर लूं, थोड़ा ट्रैवल कर लूं, थोड़ा इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं। तो ये सब कुछ करने की वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस में गड़बड़ा रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर्स ये कह रहे होंगे कि मेरा परिवार नहीं मानेगा, ओके, या मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके, तो ये गाना भी है, आप जानते हो, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि उनके हालात ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और जिनके फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ये वो दिस दैट, फैमिली के रीजंस के वजह से सेपरेशन हो रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो, या अगर आप मूव ऑन करना चाहो तो मूव ऑन भी कर सकते हो। ओके, रिसेंट टाइम्स में आपके पार्टनर का कोई ट्रैवल प्लान्स बन सकता है, कहीं दोस्तों के साथ घूमने फिरने की एनर्जी आ सकती है, फैमिली के साथ घूमने फिरने की एनर्जी आ सकती है। कोशिश तो ये बहुत करते हैं कि लाइक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं चीजों को, ओके, चीजें एक बेहतर जगह पे पहुंचे, मगर हम कोशिश करते हैं बट हमारी एनर्जीज तो अपने हिसाब से चलती है ना। ओके, तो हमारी एनर्जीज अपने हिसाब से चलती हैं, उसके वजह से चीजें काफी अप डाउन होती रहती हैं। ओके, तो इसी कोशिश में थोड़ा आप भी साथ देने की कोशिश कीजिए, आप भी इस रिलेशनशिप को सही तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए। इसमें दोनों का साथ लगेगा, एक पर्सन चाहेगा कि मैं ही सब कुछ चला लूं तो वो नहीं होने वाला है, और इसमें खुल के बात करने की जरूरत है। ओके, मिशन नहीं बनाना है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को मिशन नहीं बनाना है। मिशन बनाने के लिए और बहुत कुछ है जिंदगी में। ओके, तो इसको एज अ रिलेशनशिप लेना पड़ेगा, इसको एज समथिंग ऐसा लेना पड़ेगा कि भाई आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सको। लड़ाई वड़ाई से थोड़ा ना बाहर रहिए। बहुत लोग कहेंगे मैम अब तो हमारी लड़ाई होती नहीं है, अब तो हमने छोड़ दी लड़ाई करना, ठीक है। तो लड़ाई का सिंगल मतलब ये नहीं होता है कि आप चिल्ला रहे हो, सामने वाला पर्सन चिल्ला रहा है तो लड़ाई हो रही है, और अगर आप दोनों नाराज हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो लड़ाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बात पे झगड़े हो जाना। ओके, बहुत टाइम्स पे ऐसा हो जाना कि आप कुछ बोल रहे हो, पर्सन कुछ समझ रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हो, तो वो सारा कुछ मिसमैच हो सकता है। आप दोनों के बीच में और लोगों के आ जाना कि भाई हमारी भी सजेशन ले लो, तो सजेशन लेना और उसको फॉलो करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो चीज आप दोनों को अपने रिलेशनशिप के लिए सही लगती है उसको फॉलो कीजिए, बाकी दुनिया वाले क्या बोलते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है। आपको अपना रिलेशनशिप चलाने के लिए दो लोगों की डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना होगा। एक होंगे आप खुद और दूसरा होंगे आपके पार्टनर्स। ओके, तो और लोगों को ना जरा बोलिए कि आप थोड़ा साइड बैठिए, हम लोग अपने लड़ाई वड़ाई को देखते हैं कि कैसे क्या करना है। बहुत ज्यादा लोगों को इसमें एंट्री ना दी जाए तो ही बेहतर है। ओके, क्योंकि आप जितने लोगों को इनवाइट करोगे ना उतना इस सिचुएशन को चलाना मुश्किल होगा। अब आप पास्ट में इस चीज को सोच करके देखिए कि क्या हुआ था। जब भी लोग इन्वॉल्व होंगे आपके रिश्ते में तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, चीजें काफी अप डाउन होंगी। ऐसे अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगा, चीजें सही होंगी, खराब होंगी, सही होंगी, खराब होंगी। जब इसमें लोग इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि चीजें काफी ज्यादा अपसाइड डाउन होने लग जाएंगी, तो थोड़ा उससे बच के रहने की जरूरत है। ओके, तो एक फाइनल टाइम पे देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, ओके, तो थोड़ा डोमिनेटिंग मत रहिए, लॉजिकली चीजों को देखिए, समझिए। लॉजिकल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हमेशा इमोशंस को ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी लॉजिकल भी होना पड़ता है। दूर दृष्टि पे सोच के देखिए कि ये सिचुएशन जा किधर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, आगे क्या चीजें हो सकती हैं। ओके, तो दूर दृष्टि पे इसको रख के चलिए तो चीजें मिला जुला के आपकी ठीक ही चलेंगी, अच्छी चलेंगी। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक जनरल रीडिंग है,
कोई भी डिसीजन इस रीडिंग के बेस पे ना लें। अदरवाइज आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ओके, उसके हिसाब से डिसीजन लें। अदरवाइज टैरो पूर्णिमा फैमिली या मेरे कार्ड्स को ब्लेम ना करें। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्ते। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, जो कि है हमारा पाइल 2, जो कि है 9 नंबर पाइल। तो देखते हैं कि 9 नंबर पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं, 9 नंबर पाइल वाले लोग क्या चीजें कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं 9 नंबर पाइल पीपल के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखें, पैसे के पीछे अभी आपके पार्टनर की एनर्जी पैसों के पीछे है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल सकते हैं। ओके, काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल सकते हैं, बहुत मेजर फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। जो भी कार्ड्स आपके रिवर्स में आए हैं, रीडिंग में रिवर्स में करूंगी आपके देखने की सुविधा के लिए, वो कार्ड्स को मैं सीधा रखूंगी। ओके, तो पैसों को लेकर के काफी टेंशन रहती है इस पर्सन के अंदर। दूसरी बात यह कि इस पर्सन के काफी पास्ट रिलेशनशिप्स भी रहे हैं जो एज सच कुछ चले नहीं हैं। ओके, तो एक फीलिंग तो वो भी आती होगी कि अगर इस रिलेशनशिप को भी चलाने की कोशिश की गई और ये रिलेशनशिप नहीं चला, देन व्हाट। ओके, तो इस वजह से भी ये पर्सन काफी सोच सोच के समझ के आगे बढ़ता है। ओके, दूसरी बात वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे पैसों पे काफी लोग डिपेंडेंट हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं, मेरी चीजों पे डिपेंडेंट हैं। ओके, तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो वो चीज भी इस पर्सन को लगती रहती होगी कि यार ये पैसे, तो भाई पैसों की बहुत एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। ओके, अब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैं सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये आपके साथ इंजॉय बहुत करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जो भी हैं इन्होंने आपको बताए भी होंगे कि मेरे लाइफ में उतना कुछ मेजर सक्सेस नहीं आ रहा है, चीजें वैसी कुछ मिल नहीं रही हैं, जो भी चीज में मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो कुछ होता नहीं है, जहाँ पे मुझे खुशी मिलने वाली होती है वहीं से मुझे धोखा मिल जाता है। तो ये सब कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी पे है, जो उनके साथ हो रहा है, जो उनके साथ आगे होगा भी। अब बात आती है ये कि देखिए आप दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा चल रहा था, फिर बीचों बीच आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो अच्छा चलते चलते बुरा चलने लग गया। अब आप इस पर्सन को इतना ज्यादा पसंद करते हो, इतना ज्यादा लाइक करते हो, ये पर्सन आपकी खुशी के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इस पर्सन की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाओगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर घूम फिर के आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ भी सेम चीज होगी। आप घूम फिर के इसी पर्सन के बारे में सोचोगे, आपको ऐसा लगेगा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। यही सेम चीज आपके पार्टनर को भी लगेगी, ये क्या कर रहा है। ओके, वो चाहते हैं कि जो आने वाला समय है, ओके, उसमें चीजें आप दोनों के बीच में बिल्कुल परफेक्ट चले, कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए ये पर्सन हार्डवर्क भी करेगा अपने रिश्ते को रखने के लिए। ओके, अब वो हार्डवर्क किसी भी तरीके का हो सकता है, आपके कंडीशन सारे लोगों के अलग होंगे, तो वो हार्डवर्क उसके हिसाब से ही अलग अलग होंगे। ओके, फिर कभी कभी इनको ऐसा भी फीलिंग आती होगी कि लाइक नहीं, अब मेरे से आगे नहीं फॉरवर्ड लिया जा रहा, तो इस पूरे सिचुएशन को पैकअप कर देते हैं। मगर वो एक चीज होती है जो इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। ओके, कोई चीजें ऐसी होती है एक पर्सन के साथ जो आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अलावा आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो वो चीजें आपको जोड़ के रखती हैं। ओके, वो चीजें आपको साथ में रखती हैं। तो चाहे आप लोग इमोशनली कितने भी दूर हो जाओ, आप एक दूसरे से बात करो ना करो, बट वो सारी चीजें जो आप इस पर्सन के लिए फील करते हो वो ये पर्सन फील कर सकता है। कुछ अनरियलिस्टिक डिमांड्स भी इस पर्सन के हो सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प भी आपसे ये पर्सन मांग सकता है। फाइनेंशियल हेल्प करने से पहले सोच समझ के हेल्प करें, आपको क्या करना है क्या नहीं। ओके, काफी अनरियलिस्टिक चीजें भी ये आपसे कह सकते हैं जो आपको रियलिटी से कोसों दूर लगेगा। आपको ऐसा लगेगा रियलिटी ये है
और जो दूसरी एनर्जी है, मतलब जो दूसरी बातें ये कह रहे हैं, वो होना पॉसिबल नहीं है। पास्ट की बातें आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो पास्ट में अगर आपने कोई गलती करी है इस पर्सन से एसोसिएटेड, या कोई ऐसा काम कर दिया जो इस पर्सन को पसंद नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज को बार बार सोचेगा और बार बार उस डिस्कशन को लेकर के भी आएंगे कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, दिस किया, दैट किया। तो उस चीज से बच के रहने की कोशिश कीजिए जहां तक हो सके। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। ओके, तो जो चीजें अभी नहीं है उनके बारे में क्या सोचना। पास्ट तो पास्ट है, अब तो उधर जाके जीना नहीं है। अपने पार्टनर को समझाइए थोड़ा। ओके, हाँ, सो दिस पर्सन जिसके बारे में आपने सोचा है, वो कोई आपके पुराने रिश्तों में भी हो सकता है। कोई बहुत पुराना फ्रेंड, कोई बहुत पुराना लवर, कोई ऐसा इंसान जो हो सकता है पास्ट में आपका लवर नहीं हो, फ्रेंड ही हो या जान पहचानी हो, बट अभी आपके अच्छे रिलेशनशिप में है। ओके, तो इनको काफी फन वाली एनर्जी आपके साथ लगती थी, आगे भी लग रही थी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ओके, आगे भी चीजें आप लोगों के बीच में जो है वो काफी सही तरीके से फॉल करेंगी, बट अभी चीजें नहीं हो पा रही हैं, अभी चीजें सही डायरेक्शन में फॉल नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की मैरिज हो गई हो, या मैरिज होने वाली हो, या कुछ ऐसा सिचुएशन हो, या उनके घर में कोई शादी वगैरह हो सकती है। ओके, तो ये जो चीज है ना कहीं आप लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि आपके, या तो आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय आपके साथ नहीं बिता पा रहे हैं, और उनके पर्सनल एंगेजमेंट्स रीसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके, और आप इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ के ये नहीं करना चाहते हो कि इस पर्सन को बुरा लग जाए या खराब लग जाए, उसकी वजह से आप इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ के कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, शांति से चुपचाप से बैठे हुए हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आगे भी आप दोनों का जो रिश्ता है वो बरकरार रहे, वो चलता रहे। ओके, तो इस चीज को बरकरार रखने के लिए ये वाला चीज भी सही है। ओके, कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा मिल सके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। जहां तक मिलने की बात आती है तो कोविड बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, ये नहीं कि फिर गए और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए वाला सिचुएशन मत कीजिएगा। ओके, तो प्रिकॉशन लेना जरूरी है काफी ज्यादा। तो चलिए और देखते हैं और क्या चीजें हैं आप दोनों के बीच में जो आ रही हैं। तो फिर आया ओके, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को इसलिए भी संभल भी रहा है, बिगड़ भी रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, संभल भी रहा है, बिगड़ भी रहा है, बट आपके साइड से इमोशंस ज्यादा है, सामने वाले पर्सन के साइड से डिपेंडेंसी ज्यादा है, थोड़ा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, थोड़ा फिजिकल की भी एनर्जी है। मे बी आप इस पर्सन के साथ फिजिकली अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हो, या आप चाहते हो कि सिचुएशंस में थोड़ा और वेट करने के बाद ही कोई फिजिकल चीज आए। तो एक चीज है जो आप दोनों के बीच में आ रही है कि एक फियर आपके पर्सन को सता सकता है कि कहीं ये सिचुएशन खत्म ना हो जाए। ओके, और किसी के लिए ये सिचुएशन ऑलरेडी खत्म सा ही लगता होगा, ऐसा लगता होगा जैसे कुछ है ही नहीं, रिलेशनशिप है ही नहीं, बस आपने ही वो डोर पकड़ रखी है, इस पर्सन का ध्यान कहीं और ही है, इस पर्सन को अपनी दीन दुनिया से मतलब है, खुद की पार्टी से मतलब है, खुद के फ्रेंड्स से मतलब है। ओके, आपके इमोशंस कहाँ हैं कहाँ नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप इस पर्सन के साथ ना बेसिकली इमोशंस नहीं शेयर कर पा रहे हो, ये भी शेयर करना चाहते हैं, आप भी शेयर करना चाहते हो, बट हो नहीं पा रहा है। बीच में एक ब्लॉकेज टाइप का कह सकते हो कि आप आ जा रहा है। आप दोनों के बीच में चीजें बहुत हद तक सेट हैं, और सेट होने के बावजूद भी खराब हो जाती हैं, सेट होने के बाद भी बेस पूरा हिल जाता है। तो ये जो फॉल होता रहता है बार बार,
चीज़ें टूटती हैं, बिखरती हैं, कंट्रोल में आती हैं, मगर इमोशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। मन की भावनाएं, मन की फीलिंग्स, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आप लोग नहीं कर पाते हो, तो उससे आप भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। तो वो चीज़ अब आप लोगों को करनी होगी। आपके पार्टनर या आपकी पार्टनर, ओके, लड़का हो या लड़की हो, ममाज बॉय या ममाज गर्ल भी हो सकती हैं। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद इस पर्सन को क्या फीलिंग आती है आपके बारे में, थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए हम लोग और थोड़ा शफल करेंगे कार्ड्स को, देखते हैं और क्या चीज़ें निकल के आती हैं और आपके पार्टनर को क्या फील होता है, क्या नहीं फील होता है आपके बारे में। ओके, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि जैसे इस पूरे रिलेशनशिप को यही पर्सन चला रहे हैं। ओके, एक चीज जो बहुत प्रोमिनेंटली बार बार निकल के आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, है तो ये जनरल रीडिंग, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे, मगर बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी। आपके पार्टनर फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। मे बी आप उस कैपेसिटी में हो कि आप इस पर्सन की हेल्प कर सको, तो कहीं ना कहीं वो ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि आप इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, या आप इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ के चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ये आपको उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके के आप हो, जितने सिंप्लीफाइड आप हो। कहीं ना कहीं आपका इनमें जिस पर्सन के माइंड में ऐसा आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें अलग इंटेंशन से कर रहे हो, जो कि आप कोई अलग इंटेंशन से कर नहीं रहे हो। ओके, आपको इनकी हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, किसी भी टाइप की हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप वो श्योरिटी चाहते हो, आप वो कंफर्मेशन चाहते हो कि हाँ भाई, अगर ये रिलेशनशिप है तो यही रहे, ऐसा नहीं कि इसमें फिर आगे बढ़ जाए और फिर इससे बैकआउट करना पड़ जाए। तो आपके पार्टनर काफ़ी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि आपसे वो पैसा नहीं मांग रहे हैं या आपसे कोई हेल्प नहीं मांग रहे हैं, बट समवेयर फाइनेंशियल इश्यूज इस पर्सन के लाइफ में एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सिचुएशंस को। ओके, इनको अपना कंट्रोल बहुत डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई एक पेरेंट मिसिंग हो, या ये पर्सन के जो पेरेंट्स हों उन्होंने इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी हो कि भाई अब तुम चलाओ सब कुछ। ओके, तो सब कुछ चलाना किसी भी पर्सन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, सब कुछ हैंडल करना एक बार में काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, और उसमें फिर लॉसेस, चाहे वो पर्सनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, वो एक पर्सन को और ज़्यादा इरिटेट करती है। ओके, तो ये सब चीज़ों पे भी आप दोनों को फोकस करके चलना होगा, क्योंकि रिश्ता है ना, रिश्ता काफ़ी जिसको कहते हैं ना, हर एक दिन पैम्पर कर करके बनाया जाता है, हर एक दिन उस पर एनर्जी डाली जाती है, हर एक दिन उसके ऊपर मेहनत किया जाता है, तो रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं। ओके, तो वही चीज़ है, इनको परफेक्ट रहना है, इनको ऑर्गेनाइज्ड रहना है, इनको सही रहना है, इनको सब कुछ सही तरीके से करना है, सारी चीज़ों का रास्ता चाहिए, समाधान चाहिए, मगर समाधान जो मिल रहा है वो चल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत कभी ओवर एग्जॉस्टिव फील कर सकते हैं, तो आपको उनके लोड्स को शेयर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने इतना संभाल लिया ना, काफ़ी है। ओके, तो आपको उनके भी लोड्स शेयर करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे मैम ये पर्सन तो मुझे बताने को ही तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, धीरे 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 ही बताएंगे। ओके, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें अगर आप किसी भी पर्सन से पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, और उसमें भी ये पर्सन काफ़ी सोचते रहते हैं कि लाइक बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं, ये वाला स्टेप वो वाला स्टेप, मेरी लाइफ कैसी दिखेगी, मैं कैसा दिखूंगा या मैं कैसी दिखूंगी। तो बहुत कुछ सोच के ना ये पर्सन मैसअप करते हैं अपनी एनर्जी से। तो ये सब कुछ है जो आज आपके रीडिंग में निकल के आया है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। ओके,
और इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपको कहना चाहती हूँ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और सब्सक्राइब करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप अपने या अपने पार्टनर की या अपने फैमिली की किसी की भी एनर्जी रीड कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग को एक लास्ट कार्ड निकाल के कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए एक लास्ट कार्ड आपके लिए क्या होगा। तो आपके लिए ये यकीन होगा कि चीज़ें एक ना एक दिन पहले की तरह हो जाएंगी। हाँ, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे जाके हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है मेरा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इस प्लेटफॉर्म के अलावा और कहीं भी अवेलेबल नहीं हूँ, किसी ऐप पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शायद किसी इंस्टा एस्ट्रो करके किसी ऐप पे अवेलेबल हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, दैट इज नॉट मी। वो कि कोई और टैरो रीडर है, ओके, तो वो मैं नहीं हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए और खुश रहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। ओके, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, अब जो आया है उसे झेलना है, यही मान के और आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो चलिए नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।